हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की हमारी टॉपिक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे है और वो सेंसिटिव टॉपिक जो है वो है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा क्या होता है? तो डे टू डे लाइफ में हम रहते हैं कि इसको ये ट्रॉमा हो गया, उसको वो ट्रॉमा हो गया, उसको इस ट्रॉमा की वजह से ये हो रहा है, उसको इस ट्रॉमा की वजह से वो हो रहा है। तो बट हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि ट्रॉमा होता क्या। हम बोलते तो बहुत हैं, टर्म ट्रॉमा यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, बट ट्रॉमा पता नहीं होता है कि होता क्या है। तो आज थोड़ा उसी चीज़ पे हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉमा एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप लोगों को आइडिया तो होगा कि कोई भी ट्रॉमा जो होता है उसके साथ एक टेरिबल इवेंट जुड़ा होता है। तो टेरिबल इवेंट वाली बात सही है कि टेरिबल इवेंट या टेरिबल इवेंट्स जुड़ा ही होता है ट्रॉमा के साथ। बट ट्रॉमा सिर्फ एक टेरिबल इवेंट्स का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी चीज़ें हैं। जैसे कि ट्रॉमा की जो सबसे ख़ास बात ये होती है कि टेरिबल इवेंट्स के साथ साथ वो चीज़ जो है अंडरस्टैंडिंग में हमारे आ नहीं पाती है। हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, और जब प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो हम उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी चीज़ हो रही हो, कोई भी टेरिबल इवेंट्स हो रहा हो, अगर मान लो कि हम उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न होगा, तो वो चीज़ अक्सर ट्रॉमा में नहीं कन्वर्ट होती है। वो चीज़ एक नॉर्मल टेरिबल इवेंट्स की तरह देखी जाती है। बट ट्रॉमा जो होता है, ट्रॉमा के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं जुड़ी होती है। आपको समझ ही में नहीं आएगा कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, किस तरीके से जो है हमको इस चीज़ को हैंडल करना है। तो ये जो है चीज़ जो है ट्रॉमा की कैटेगरी में टेरिबल इवेंट्स को ला देती है। तो ना तो उसको जो है आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ना तो उसको प्रोसेस कर पाएंगे, फिर ना तो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो ट्रॉमा सिर्फ एक टेरिबल इवेंट नहीं है, बल्कि ट्रॉमा एक ऐसा टेरिबल इवेंट है जो कि हमारे प्रोसेसिंग के बाहर होता है और हम उस पर जो है सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमको रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है, कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको रिएक्ट करना ही कैसे। तो अब इसके भी लेवल हैं। अब ट्रॉमा जो है ज़रूरी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट से जुड़ा हो। तो अगर ब्रॉडली आप बात करें तो दो तरीके से ट्रॉमा को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एक वो ट्रॉमा जो कि एक सिंगल इवेंट्स के साथ जुड़ा होता है, एक वो ट्रॉमा जो रिपीटेड इवेंट्स के साथ जुड़ा होता है। तो अब सिंगल इवेंट्स के साथ जो ट्रॉमा जुड़ा होता है उसकी सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहले इस चीज़ पे बात जो है हुई थी जब मिलिट्री कॉम्बैट्स चल रहा था। वर्ल्ड वार के बाद फिर और भी ज़्यादा जो सब्सिक्वेंट वार हुई, फिर उसके बाद फिर जाके वर्ल्ड वार टू हुई, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। मगर इसका जो है मिलिट्री कॉम्बैट्स जब होते थे वहाँ से अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू हुई कि ट्रॉमा होता क्या है। तो जस्ट इमेजिन कि आप बैठे हैं घर में, अपने आराम से बैठे हुए हैं, और अचानक से बगल के घर में या जो है कहीं और बगल के गांव में बमबारी शुरू हो जाए, गोली बारूद शुरू हो जाए, लोग मारे जाने लगे आपकी आंखों के सामने। आपको जो है अचानक से ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए जिससे कि आपको मतलब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। तो आप उस वक्त क्या करेंगे? आपको उस वक्त कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बिल्कुल जो है नम हो जाएंगे। आपके अंदर की जो फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ऐसा भी पॉसिबल है, ये क्या हो गया। तो अब ये चीज़ जो है आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे जो है ट्रॉमा का शेप लेना शुरू हो जाती है। तो अब एक चीज़ जो है जाके आपके अंदर बैठ गई। अब क्योंकि वो चीज़ किसी इमोशंस के फॉर्म में तो बाहर निकली नहीं, किसी चीज़ के फॉर्म में बाहर निकली नहीं, आपने बाहर निकाली नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आया। तो आप बाहर कैसे निकालते? जब बाहर नहीं निकली तो वो अंदर कहीं डीप डाउन जाके बैठ गई। एक वो फीलिंग, वो इमोशंस जो है बैठ गए। अब क्या हुआ कि आप वो टाइम पीरियड पास कर गए, बट वो जो नीचे जो दबी हुई चीज़ है वो वहीं के वहीं रह गई। अब नीचे जो दबी हुई चीज़ है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। अब वो ट्रिगर कब होती है? जब उसी से रिलेटेड कोई चीज़ जो है आपको दिख जाएगी। तो उसकी इंटेंसिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बॉम्ब आपने देखा, बॉम्ब फूटते हुए देखा, तो हो सकता है कि फिर दोबारा से बमबारी हो तब जाके जो है आपको वो ट्रॉमा का एहसास हो। नहीं, तो उसी के लेवल की, उसी के सिमिलर कुछ चीज़, जैसे बमबारी या तो कोई गाड़ी की आवाज़ तेज़, तो बमबारी में आवाज़ तेज़ होती है
तो गाड़ी की आवाज़ तेज़ अगर आप आगे जाके सुनेंगे, किसी भी थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ सुनेंगे, तो वो तेज़ आवाज़ से वो ट्रॉमा की ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। आपने पूरा ब्लड शेड देखा, आपने देखा खून 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 हर जगह जो है, और अचानक से आपके हाथ से जो है थोड़ा सा खून निकलने लगा, या कहीं आपने थोड़ा सा खून देख लिया, तो वो थोड़ा सा ही खून जो है वो पूरा आपके अंदर जो पहले से बैठी हुई चीज़ है, पहले से बैठी हुई जो एक ट्रॉमेटिक मेमोरी है आपकी, उसको ट्रिगर कर देगा, और फिर जाके आपको जो है एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंगल इवेंट ट्रॉमा होता है, और ये चीज़ केवल 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं, ये चीज़ सालों साल तक फ्रेश रहती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान बचपन में कोई ऐसा चीज़ जो है एक सिंगल इवेंट ट्रॉमा फेस किया होता है, और वो आगे चल के जो है काफ़ी टाइम तक 20 साल 30 साल 40 साल तक वो बिल्कुल फ्रेश बना रहता है, और जैसे ही वो एक्सपीरियंस करता है फिर से उस चीज़ को, उसको वो ट्रॉमेटिक इमोशंस जो है आना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली स्पेसिफिक इवेंट ट्रॉमा की, जो कि किसी एक सिंगल सिचुएशन की वजह से या सिंगल इवेंट्स की वजह से जो है ये ट्रॉमा क्रिएट होता है। उसके बाद फिर आगे चल के अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती हैं। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो रिपीटेड इवेंट्स ट्रॉमा की। अब रिपीटेड इवेंट्स ट्रॉमा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस पे बात करना, क्योंकि हम इसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते। क्योंकि जब भी हम कोई ट्रॉमा को इमेजिन करते हैं तो हम स्पेसिफिक इवेंट्स ट्रॉमा को इमेजिन करते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट इसके साथ हुआ जिसकी वजह से आज ये जो है इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जो है उसी चीज़ की बात करते हैं। बट हम रिपीटेड इवेंट ट्रॉमा की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद हमारे सामने होता है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में होता रहता है और हमको पता भी नहीं चलता है। अब नॉर्मल सिचुएशन कैसे? जस्ट इमेजिन कि एक कोई बच्चा है और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अब उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो फेल हो रहा है। अब क्या होगा कि उसको जो है घर पे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितना और बच्चों को मिलती है। उसको घर के बच्चे और जो उसकी एज के बच्चे हैं बुली करेंगे, पेरेंट्स उसको मारेंगे डांटेंगे, और बच्चों के मुकाबले वो स्कूल जाएगा तो वहाँ पे उसको डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। इसी तरीके से उसके साथ जो है बिहेवियर किया जाएगा, जबकि वो चाहते हुए भी अगर वो चाहे कि मैं पढ़ाई में अच्छा हो जाऊं, बट वो नहीं हो सकता है क्योंकि वो जस्ट अच्छा नहीं है। तो अब ये जो है उसके साथ प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो अब बुलीज होंगी उसके साथ, फिर धीरे धीरे वो धीरे धीरे आइसोलेट करना शुरू करेगा। अब जो वो आइसोलेट करेगा तो फिर उसके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, जो है और ज़्यादा लोग जो है उसको टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये चीज़ें जो है उसके लिए ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो जाती हैं। अब ये इवेंट्स आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वो जो है बच्चा छोटी उम्र में होता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता है, उस वक्त इतना प्रोसेस नहीं कर पाता है कि ये मेरे लिए पढ़ाई इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, और ये इस पढ़ाई को इतना ज़्यादा तरजीह क्यों दी जा रही है, और इसके बेसिस पे मुझे बिल्कुल औरों से एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है। तो ये चीज़ उसके माइंड में प्रोसेस नहीं हो पा रही है, ना ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि मैं एक्सक्लूड हूँ ये सब चीज़ों से, बस एक पढ़ाई की वजह से। तो ये उसके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट बन गया, जो कि रिपीटेडली होता रहता है। घर पे आता है तो मार पड़ती है, डांट पड़ती है, वही हाल जो है स्कूल में भी है, बच्चे भी उसी के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और भी बहुत सारे। और पढ़ाई तो एक जस्ट एग्जाम्पल। अब जैसे मान लो कोई भी साथ में हमारे, कभी हम छोटे होते थे तो हमारे साथ कोई बच्चा होता है जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसी भी सेंस में, फिजिकली उसको कुछ प्रॉब्लम है, या न्यूरो डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम है, या जो है थोड़ा सा ऑटिस्टिक बिहेवियर है, या किसी तरीके का और जो भी चीज़ है जो कि उसको अलग बनाती है और लोगों से। जैसे ही अलग बनाना शुरू करेगी उसकी चीज़, लोग जो है उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, उसको बुली करना शुरू कर देंगे, और वो एक बच्चा जो है समझ नहीं पाएगा हो क्यों रहा है उसके साथ ऐसा। ही जस्ट कांट इवन प्रोसेस, मतलब चल क्या रहा है। तो ये चीज़ जो है धीरे धीरे फिर उसके माइंड में जो है डीप डाउन कहीं बैठ जाती है, और वो ट्रॉमा का फॉर्म लेना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से अब अगर बच्चे की वैल्यू नहीं की जाएगी, वो जो है इस तरीके से ट्रिगर्ड फील करेगा, तो उसको जो है ट्रॉमेटिक इवेंट जो है फील होते रहेंगे, और आगे चल के जो है वो जो है रिजॉल्व नहीं होंगे इवेंट्स, और ज़्यादा ट्रॉमा के फॉर्म में जो है उसको परेशान करते रहेंगे। और वो हमेशा जो है
अगर वो ट्रॉमा को रिजॉल्व नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, तो वो जो है हमेशा एक इनडिफरेंस सा बिहेव करता रहेगा, एक्सेंट्रिक सा हमेशा बिहेव करता रहेगा। तो फिर आप आगे जाके आप और उसको जो है प्रॉब्लमेटिक इंसान की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हमारी आपकी प्रॉब्लम है, ये सोशल प्रॉब्लम है। ये जो रिपीटेड ट्रॉमा है ये बहुत ही ज़्यादा डीपली कल्चरल सोशल प्रॉब्लम है। ये डिस्पोजिशन की बात नहीं। चलो मैं एक बार को स्पेसिफिक ट्रॉमा इवेंट्स वाले की मैं बात करूं, अगर स्पेसिफिक इवेंट ट्रॉमा की, तो वो डिस्पोजिशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है कि कभी कभी किसी पर्सन के साथ होता है तो वो ट्रॉमा नहीं फील करता है, बट किसी किसी के साथ होता है तो वो आगे चल के उस चीज़ को ले लेता है और ट्रॉमा फील करता है। वो जीन पे भी थोड़ा सा मैटर करती है। बट इस चीज़ में तो ये बिल्कुल सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम है, और इस पर हम नहीं बात करते। हम बस उसी चीज़ पे बात करते हैं जिसमें हम जो है हमारा कोई रोल नहीं होता है, वो जीन का रोल है, वो डिस्पोजिशन है उसका। बट हम इस पे नहीं बात करना चाहते हैं कि हम जो ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हैं लोगों के अंदर, ये मेरे घर में हो रहा है, तुम्हारे घर में हो रहा है, हर किसी के घर में ये चीज़ हो रही है। तो वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस? तो हमको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो आज हम बस यहीं तक सीमित रखेंगे, और आप थोड़ा सा इस चीज़ पे सोचिए कि कैसे किस तरीके से एक ट्रॉमा जो है क्रिएट होता है बच्चों के अंदर, फिर आगे चल के वो जो है उनको परेशान करता है। वो बच्चे फिर किसी और के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, पूरा डिपेंड करता है वो चीज़। बस एक सिंपल सा जो है ट्रॉमेटिक रिपीटेडली जो ट्रॉमेटिक इवेंट उनके साथ जो है होता रहता है बचपन में। तो आप इस पे सोचिए और गौर कीजिए। मैं इसी ट्रॉमा की वीडियो को जो है थोड़ा सा और ज़्यादा आगे की 1-2 वीडियोस में स्पेसिफाई करने की कोशिश करूँगा, और मैं और भी चीज़ों पे बात करूँ ट्रॉमा से रिलेटेड, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ों पे बात की जा सकती है। अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, तब तक थैंक यू।